अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अपनी स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आप गोल्ड का एनालिसिस देखने के साथ साथ इस वीडियो के ज़रिए कुछ लर्निंग भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। जैसा कि आपने इंट्रो में सुना कि हम गोल्ड को टेक्निकली एनालाइज करेंगे आज की कोई ना कोई ट्रेड एंट्री फाइंड आउट करने के लिए। एंड यू नो कि जब भी हमने किसी एक दिन की यानी डे ट्रेडिंग अगर हमने करनी होती है तो फिर मैंने आप लोगों से ये अर्ज़ की हुई है कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही अपना ट्रेंड फाइंड किया करें और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आप अपना स्ट्रक्चर बनाया करें। तो आज हम अपनी स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए गोल्ड को एनालाइज करते हैं। आप ये देखें कि जब भी कभी आप अपने टेक्निकल एनालिसिस का आगाज़ करें, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हैं या आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो लफ्ज़ बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, वो बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये स्ट्रेटजी बेस्ड है। तो मैं आप लोगों को क्योंकि प्राइस एक्शन के बारे में बहुत कुछ सिखा चुका ऑलरेडी और मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो अब मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी एनालिसिस प्लान करने का तरीका बताता हूँ। जब कभी भी आप अपने ट्रेडिंग डे का आगाज़ करें, तो आप सिंपली बस ऐसे ज़ूम आउट करके देख लिया करें कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड आपको एक ग्लांस में आपको पता चल रहा है कि यार ट्रेंड अप है। तो अब आपने क्या करना है, मोस्ट रीसेंट स्ट्रक्चर आपने अपना बनाने की कोशिश करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप ये देखें, ये एक हमारी पूरी एक लेग ब्रेक करके और प्राइस यहाँ पर चली गई। आप क्या करें, आप सिंपली इस हाई को मार्क कर लें। ठीक है? अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर जो भी हमारे लिए इंड्यूसमेंट बनाई थी, प्राइस तो अभी तक वहाँ तक गई नहीं ना यार। तो अब जब प्राइस वहाँ तक नहीं गई और प्राइस हाईज़ पे हाईज़ बनाती चली जा रही है, तो इसलिए मैं नीचे से एनालाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कोई ना कोई इंड्यूसमेंट वगैरह नज़र आ जाए और हम अपना कोई स्ट्रक्चर वगैरह डिफ़ाइन कर सकें। तो आप ये देखें कि प्राइस ने अ, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। ठीक है? यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट बना वो कौन-सा लेवल बना? मैं आपके आपका बड़ा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप लोगों को सही से इंड्यूसमेंट नहीं पता। देखें, इंड्यूसमेंट जो होती है, वो क्या होती है? इंड्यूसमेंट जो होती है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद जब भी प्राइस अपना हाई कोई लगाती है, तो जो पहला नियरेस्ट जो आपके पास हायर लो होता है या जिसको आप नियरेस्ट पुल बैक कह सकते हैं, आपके पास जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्राइस ने जब नया हाई लगाया, तो जो आखिरी पुल बैक होगा इस मूव का, लाइक मैं यहाँ से आपको ये कहता हूँ, देखें, ये प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ठीक है? तो आखिरी पुल बैक कौन-सा बना? ये वाला आखिरी पुल बैक था ना? तो ये आपकी इंड्यूसमेंट है। ठीक हो गया? आपने इस तरह से अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड करनी होती है। अगर प्राइस ऐसे करके साथ ही ऊपर चली जाती, तो ये आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर चली जाती। ठीक हो गया? और इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट बेसिकली उसका टिपिकल मतलब ये है कि आप लोगों को मजबूर करना या आप लोगों को ये यकीन दिलाना या आप लोगों को ये ट्रैप करना कि यार ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब प्राइस यहाँ पर आए तो आप लोग बाय कीजिएगा। तो ये इंड्यूसमेंट लेवल्स होते हैं और प्राइस ने इंड्यूसमेंट को ब्रेक करना ही करना होता है। कभी भी बीइंग ए स्मार्ट मनी ट्रेडर आपने इंड्यूसमेंट पर बाय नहीं करनी। खैर एनीवे, हमारे इस सिचुएशन में क्या ये इंड्यूसमेंट मैंने ठीक मार्क की है? अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये इंड्यूसमेंट ठीक नहीं है, इंड्यूसमेंट ये बनती थी।
15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि प्राइस ने जब यहाँ से इसे ब्रेक किया तो ये इंड्यूसमेंट बनी, ये वाला लेवल इंड्यूसमेंट बना, लेकिन फिर क्या किया प्राइस ने इस लेवल को भी यार ब्रेक कर दिया। ये जिसको हाई हमने अभी माना था थोड़ी देर पहले, वो इसको ब्रेक करके हाई ये बना था ना, तो इंड्यूसमेंट करीब तरीन आपके पास ये वाला लेवल था इनफैक्ट, ये आपके पास इंड्यूसमेंट थी, लेकिन फिर प्राइस ने क्या किया, इसको भी ब्रेक करके नया लेवल बना दिया, तो अब आपके पास इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल बन गई। ये जो एरिया था, ये जो पुल बैक था, ये आपके पास इंड्यूसमेंट बन गया, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ने इंड्यूसमेंट ग्रैब की, आपको पता है आपका हाई जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास गोल्ड की सिचुएशन में ये हमारा हाई बन गया, ठीक हो गया। इसके ऊपर मैं हाई लिख देता हूँ, ये हमारा हाई बन गया। और अब जब कभी प्राइस इसको ब्रेक करेगी इस लेवल को, तो हमारा फर्दर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा और हमारा हायर लो डिफाइन होगा, हायर लो डिसाइड होगा। तो यहाँ इस सूरत हाल में प्राइस ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा इस हाई के बाद, ये वाला एरिया हमारा लोएस्ट पॉइंट था। तो अब ये हमारा हायर लो बन गया, ठीक है, ये हमारा हायर लो बन गया, ये हमारा हायर हाई है और ये हमारा हायर लो है। प्राइस क्योंकि एक अप ट्रेंड में चली आ रही है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए यार, और आप लोग खुद अपना एनालिसिस कर सकें, ठीक है। अब प्राइस ने ये हाई ब्रेक कर दिया, जब प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया था तो आपके पास इंड्यूसमेंट कौन सा लेवल था, आपके पास इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था। मैं इसको मूव करके आगे लेकर आता हूँ। आपके पास इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था, क्योंकि जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो आखिरी पुल बैक तो यही था ना यार, लेकिन प्राइस यहाँ तक नीचे नहीं आई, इस लेवल को भी ब्रेक करके नया हाई लगा दिया। तो अब क्या करेंगे, अब जब आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर होके प्राइस ऊपर क्लोज हो गई, आखिरी पुल बैक कौन सा बना इसमें से, ये वाला पोर्शन। हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। आप देखें कि जब प्राइस ने ये ब्रेक किया तो आपकी इंड्यूसमेंट ग्रैब कर ली यहाँ पर उसने, ये देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हो गई और आपकी ये इंड्यूसमेंट थी। तो क्या बना हमारे लिए, ये वाला जो पोर्शन है हमारा हाई बन गया और हमने इसको हायर हाई डिसाइड कर लिया। फिर हम अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का फीता वहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे। जब यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो हमारा लो जो है वो ये वाला एरिया कंफर्म हो गया, ये हमारा हायर लो बन गया, ठीक हो गया। जब ये हायर लो हमारा बन गया, अब हम क्या करेंगे, प्राइस ने यहाँ इसे ब्रेक करके नया हाई लगा दिया, तो हमारा इंड्यूसमेंट का जो लेवल बना वो ये वाला लेवल बना। क्या यही लेवल बना, प्राइस अभी यहाँ पर पहुँची है, ठीक है, यहाँ पर पहुँची है, यहाँ से करीब तरीन आपके पास ये पुल बैक है, लेकिन प्राइस इस इंड्यूसमेंट में आने की बजाय और ऊपर चली गई। जब और ऊपर गई तो आपका इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट होकर वहाँ से यहाँ चला गया। जैसे ही प्राइस ने आपका इंड्यूसमेंट ब्रेक किया, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। तो प्राइस एक क्लीन अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं। और अब प्राइस ने किया क्या, यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, जब अब आपका करीब तरीन हायर लो देखें, करीब तरीन हायर लो आपका ये वाला पॉइंट है और करीब तरीन हायर हाई आपका ये वाला पॉइंट है। अब मैं तमाम अगर डायग्राम को रिमूव कर दूं, क्योंकि हमने अपना हायर लो और हायर हाई हमने फाइंड आउट कर लिया। लेट मी क्लियर आवर ड्राइंग, मैंने तमाम ड्राइंग को क्लियर किया और यहाँ पर मैं अपना, ये मेरा हायर लो बन गया, हायर हाई बन गया और ये मेरा हायर लो बन गया। यहाँ पर अब स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, प्राइस वापस रीटेस्ट पे आ रही है। अब मुझे ढूंढना है कि मेरे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ वैल्यूज कौन से हैं। देखें ये तो हमारी थी इंड्यूसमेंट, और जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट आपकी ले ली तो इंड्यूसमेंट के बाद सबसे पहला जो भी स्ट्रक्चर आपके लिए
इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, कोई डिमांड ज़ोन हो सकता है। आपने सारी चीज़ों पे फ़ोकस करना है। अगर मैं ऑर्डर फ्लो की बात करूँ तो इंड्यूसमेंट से नीचे जो मेरा ऑर्डर फ्लो बनता है, वो तो ये पूरा एरिया बनता है ना, ये मेरा पूरा ऑर्डर फ्लो बनता है। लेकिन ये मिटिगेटेड है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूँढने की कोशिश करूँ, तो ये भी मिटिगेटेड है। तो लिहाज़ा हमें यहाँ से कोई अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट करने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। ख़ैर, इसके बाद अगर आप देखें, तो ये जो एरिया है ना, ये जो ग्रीन कैंडल का ये जो डिमांड ज़ोन आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एक अच्छा डिमांड ज़ोन है। और आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हम इस वक्त वैसे तो थोड़े से लेट हो गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से ऑलरेडी थोड़ा सा आपको बाउंस दिया, लेकिन प्राइस यहाँ से एक अच्छी मूव्स लेने में कामयाब नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये डिमांड जोन भी ब्रेक हो सकता है, बट लेट्स सी। अभी तो हम ये फर्ज कर रहे हैं कि प्राइस हमारे डिमांड जोन पर आ गई है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर प्राइस आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, एक हमारे लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, और एक आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये पूरा ओवरऑल जो आपके पास एक डिमांड जोन टाइप की चीज़ बनी हुई है, प्राइस पहले भी यहाँ से बाउंस कर चुकी है और अब दोबारा भी उसने यहीं से बाउंस किया। तो अगर प्राइस आपके इस डिमांड जोन पर नहीं रुकती और आपको कोई अच्छी बाइंग रीज़न नहीं देती, बाइंग रीज़न क्या हो सकती है, अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ कि बाय कैसे करना होता है स्मार्ट ट्रेडिंग में आपने। अभी हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि प्राइस हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ गई। जब आ जाए तो आप लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आपको सूट करता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखें, अभी हम क्योंकि करंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो हम करंटली ही देखेंगे कि यार क्या हो सकता है। होना क्या है, आपने ये देखना है कि प्राइस ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करके नया लेवल लगाया। जब नया लेवल लगाया तो हमारा करीब तरीन जो लोअर हाई बना वो ये एरिया बना। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर निशान लगाता हूँ। ये हमारा करीब तरीन लोअर हाई बना, जो कि अगर चेंज होगा तो वो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके आपने चेंज ऑफ करैक्टर ढूंढना है। जब आपको चेंज ऑफ करैक्टर मिल गया कि यहाँ पर प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया है, फिर इंड्यूसमेंट ढूंढनी है। तो इंड्यूसमेंट कौन सी बनी, वो ये बनी। ठीक है, प्राइस ने आपकी इंड्यूसमेंट भी ले ली। मैंने अभी आपको समझाया इंड्यूसमेंट क्या चीज़ होती है। अब आपके पास करीब तरीन जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को इस डिमांड जोन, जो कि ये ग्रीन कैंडल की सूरत में आपको डिमांड दिखाई दे रही है, इसके साथ अगर आप मिक्स कर लें तो ये पूरा आपका एक डिमांड जोन बन जाएगा। और यहाँ पर देखें, अगर आप स्मार्ट मनी में ट्रेडिंग ये सोच के करते हैं कि इसमें नुकसान नहीं होता कभी भी, तो फिर आपको स्मार्ट मनी से भी बाहर निकल के कोई और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ढूंढनी चाहिए। भाई इसमें भी नुकसान हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी तमाम शराइत पूरी हो गई हैं, तो लिहाजा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि हम यहाँ से हर सूरत बाय करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ से बाय करना है, और ये जो लेवल है, ये जो मैं जिसको मैं यहाँ से कह रहा हूँ, ये लेवल है 1760.10, 1760.10। मेरे पास ओंडा का चार्ट है और मैं उसमें देख रहा हूँ। ठीक है, उसके मुताबिक ये 1760.10 जो है ना, यहाँ से आपको बाय करना चाहिए। बेशक आप इसी तरह पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, और जो स्टॉप लॉस है वो अगर आप चाहें तो
पूरा सेफ साइड के लिए यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो आपकी ओवरऑल रेंज है ना, जहाँ तक प्राइस अभी तक गई है, उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दें, जो कि $1759 आप कह लें $1 का। 1760.10 से बाय करें, 1759.10 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है इस स्ट्रेटजी के मुताबिक। और जो आपका टेक प्रॉफिट बनेगा इस सूरत हाल में, वो आपका जो नियरेस्ट हाई है वो ये वाला लेवल है, कौन सा, $1765। $1765 विल बी योर टेक प्रॉफिट एरिया। तो इस तरह से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करते हैं और अपनी एंट्रीज लेते हैं। अगर आपको एंट्री लेने का तरीका अच्छे से समझ नहीं आया, या आपको ये एनालिसिस करने का तरीका अच्छे से समझ नहीं आया, तो इस वीडियो को बार बार देखें, लेकिन ये कभी ना सोचें कि आपको स्मार्ट मनी में स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए आपको लॉस नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं सोचना, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में भी आपको लॉसेस होंगे। तो ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमें आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यूजिंग स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।